आपको अग्निवीर लाना जरूरी था? आपने अपनी जड़ें काट दी है खुद। लड़ाई की ट्रेनिंग देके सिविल में भेजेंगे, किस लिए? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन करने के लिए? माओइस्ट बनने के लिए? खालिस्तानी टेररिस्ट के पास मिलने के लिए? आप कर क्या रहे? इसी ये 50% रिटेंशन मांगी है एयरफोर्स और आर्मी ने, और जो नेवी ने 75%। नेवी के कोर्स 3-3, 4-4 साल के होते हैं। 4 साल की सर्विस में है, क्या वो निचोड़ेगा, क्या ना आएगा। पैसे बचाने के लिए अग्निवीर बना दो। अगर अग्निवीर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था तो आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों नहीं किया? इज दिस योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस कि बेवकूफ हो तुम लोग जो मर रहे हो? कांट डू दैट। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। 2-3 अहम इशू हैं जिनके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूं, कि जो हमारे अग्निवीर भाई हैं उनको 75% को परमानेंट किया जाए, 25% को सीएपीएफ में एडजस्ट किया जाए। एक छुट्टी का मुद्दा है जिस पे मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संज्ञान लें कि 30 दिन नहीं, कम से कम 60 दिन छुट्टी मिले। 30 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल लीव हमारे अग्निवीर भाइयों को, और एक सैलरी का मुद्दा। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब कुछ बड़े बड़े जनरल साहब भी खुलकर अग्निवीर के फेवर में बात करने लगे हैं। दिल को खुशी होती है। एक ऐसा वक्त था जब कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करता था, तब हमने शुरुआत की थी इस मुद्दे पर बात करने की, और आज हमारे बड़े बड़े साहब लोग जो हैं बात कर रहे हैं, खुशी होती है। जनरल जीडी बख्शी, आप सभी जानते हैं, सर से मेरी 2-3 बार मुलाकात भी हुई, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी अग्निवीर को लेकर जो सवाल उठाए वो आपने सुना, और यही सच है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि कम से कम 50%, इंडियन एयरफोर्स 50% चाहती है, इंडियन नेवी 75% को परमानेंट करना चाहती है, लेकिन आप टस से मस होने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अग्निवीर को मोदी गवर्नमेंट ने क्या अपनी ईगो बना लिया है? देश ईगो से बड़ा है। अगर आर्मी की तरफ से ऐसे प्रपोजल जा रहे हैं जो जनरल साहब कह रहे हैं, तो उसको स्वीकार करने में क्या है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने अग्निवीर स्कीम लानी ही थी तो आप पहले ट्रायल बेस पे कम से कम सीएपीएफ में ट्राई करते। भाई, सीएपीएफ भी तो हमें यंग चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो सीएपीएफ में ट्रायल करते, सीएपीएफ में अग्निवीर फिट हो जाती, आपको लगता कि हाँ ये ठीक है देश के लिए, तब इंडियन आर्मी में लाते हैं। अब इंडियन आर्मी का ऐसा है कि भाई, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें ट्रेनिंग करने में ही आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं, और 4 साल आप ट्रेनिंग करके अपने ट्रेड का काम सीखेंगे, जब तक आपको बाहर जाने का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाएगा। और अगर टेक्निकल में नहीं भी जाते हम ना, तब अगर हम जनरल जीडी में भी जाते हैं, एक सिपाही के तौर पर, एक गनर्स के तौर पर, एक ऑपरेटर्स के तौर पर, या एक ड्राइवर के तौर पे भी चले जाएं, तो 3.5-4 साल में एक जो ड्राइवर होता है वो अच्छे से गाड़ी को चलाना, बफोर्स को गाड़ी में कैसे टो करना है, गन को कैसे आपने लगाना है, ऑपरेटर की रेडियो सेट की फ्रिक्वेंसी कैसे सेट करनी है, जैमिंग, एंटी जैमिंग, ये सब सीखते सीखते 7 साल लग जाते हैं। और ये सच है। बाकी टेक्निकल काम में तो और ज्यादा वक्त लगता है। मेरा मानना है, एक जवान के तौर पर, क्योंकि मैंने सर्व किया है, तो मुझे पता है कि एक प्रॉपर जवान बनने में कम से कम 6 साल 7 साल का वक्त लगता है एक रिक्रूट को। जब वो अपनी यूनिट को समझ पाता है, नाम नमक निशान को समझ पाता है, वो वेपन हैंडलिंग को समझ पाता है, वो अपनी ड्रिल को समझ पाता है, 6-7 साल लग जाते हैं। तो यही चीजें जनरल जीडी बख्शी साहब ने भी कही हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं। और मैं सच कहूं तो कई बार जब मैं जनरल जीडी साहब को देखता था पहले, तो लगता था कि ये मोदी साहब के फेवर में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन यस, नेशंस एक फौजी के लिए फर्स्ट है, ना कांग्रेस, ना मोदी साहब, ना बीजेपी। तो जनरल जीडी बख्शी साहब ने यही एक बार फिर साफ किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सरकार जो है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना की तरफ से जो बात रखी जा रही है अग्निवीर में चेंज की, उस पर
थोड़ी गहनता से विचार करे और वो फेरबदल किया जाए। बहुत जरूरी है 75% अग्निवीरों को परमानेंट करना, 25 को सीएपीएफ में एडजस्ट करना, 60 दिन की छुट्टी और जो सैलरी है वो परमानेंट जवान के बराबर, और जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं उनके परिवार को वो फैसिलिटी मिले जो एक परमानेंट जवान के परिवार को मिलती है अगर वो शहीद हो जाता है। तो इतनी सी पूरी बात है। अगर 5 साल नौकरी करने के बाद एक सांसद को पेंशन मिल सकती है उम्र भर, तो जवान तो देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है, तो उसके परिवार को क्या हम एक पेंशन और सीएसडी ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं? आप खुद सोचिएगा और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। आपको अग्निवीर लाना जरूरी था? आपने अपनी जड़ें काटनी है खुद। लड़ाई की ट्रेनिंग देके सिविल में भेजेंगे, किस लिए? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन करने के लिए? माओइस्ट बनने के लिए? खालिस्तानी टेररिस्ट के पास मिलने के लिए? आप कर क्या रहे हो? इसी ये 50% रिटेंशन मांगी है एयरफोर्स और आर्मी ने, और जो नेवी ने 75%। नेवी के कोर्स 3-3, 4-4 साल के होते हैं। 4 साल की सर्विस में है, क्या वो निचोड़ेगा क्या ना आएगा। पैसे बचाने के लिए अग्निवीर बना दो। अगर अग्निवीर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था तो आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों नहीं किया? इज दिस योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्म्ड फोर्सेस? बेवकूफ हो तुम लोग जो मर रहे हो। कांट डू दैट। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जी सर, बस एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है और आखिरी सवाल है, माफी चाहूंगा, लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन आए और मैसेज आए कि सर हम अगर अग्निवीर में हम 25% में नहीं आ पाते हैं तो क्या हम सीडीएस के लिए, कमांड डिफेंस सर्विस के लिए या शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम बाहर आकर अफसर के लिए ट्राई कर सकते हैं? और क्या क्योंकि सर आप बच्चों को तैयार करते हैं एनडीए के लिए और दूसरे एग्जाम के लिए भी आप तैयार करते हैं, क्या उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर की एकेडमी में अग्निवीर भी आएंगे और वो अफसर की तैयारी कर कर इंडियन आर्मी में अफसर बनकर वापसी करेंगे? सर क्यों नहीं, आप ये देखिए, जो बच्चे जो अग्निवीर में ज्वाइन करते हैं और अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पूरा करके आ जाते हैं तो वो कोई 22 साल का होगा, कोई 23 साल का होगा, तो अगर उनका यंग प्रोफाइल है तो वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं। वो फाइनल ईयर में भी जैसे ही उनका रिलीज होने वाला होता है उसमें भी वो दे सकते हैं एग्जाम। आर्मी अलाउ करती है इसको। ट्रेनिंग के दौरान वो यकीनन नहीं अलाउ करेंगे। तो वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अभी रिटन अप्रैल का क्वालिफाई किया है, तो उनको डायरेक्ट मतलब कमीशन का फैसिलिटीज दिया गया है। उसके बाद भी अगर उनकी एज अलाउ करती है तो वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन ले सकते हैं। 18 से 42 साल तक की उम्र है तो वहां भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड ओटीए में जिसकी एज करीब 24 साल है, वहां करीब 275 वैकेंसीज हैं, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और बतौर ऑफिसर्स दोबारा सेना में दाखिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके अंदर, उनके लिए, कि वो सेना में कमीशन ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी सिविल पोस्ट के लिए भी, आईएएस, पीसीएस या स्टेट सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे हमारे कई एक्स सर्विसमैन हैं जो आज पीसीएस, आईएएस के पदों पे तैनात हैं। तो ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। आर्मी में भी आप कमीशन ले सकते हैं और भी इस तरह से कई अग्निवीर, जैसे हमारे यहाँ बच्चे एनडीए की ट्रेनिंग के लिए आए, वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो बतौर अग्निवीर भर्ती हुए और अब उन्होंने मतलब कई जगह एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने क्वालिफाई कर लिए हैं। तो वो अब सेना में बतौर कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कुछ क्वालिफाई भी कर चुके हैं। जी सर, और मैं एक बार फिर आपके साथ बैठूंगा, एक दिन डिटेल से मैं और आपके साथ इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा, ताकि आप सजेस्ट करिएगा बच्चों को कि क्या क्या आपकी एकेडमीज में होता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके लिए रास्ते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू।